अगर आप सूजी, बेसन, पोहा, आटे के नाश्ते से कुछ हटके बनाने की सोच रहे हैं तो बिना सोचे सिर्फ 2 चीज़ों में इस कुरकुरे मज़ेदार नए नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने बिना दही, बिना सोडा का मिनटों में पानी में घोल के बनाया है। बनाने का इतना आसान तरीका बताया है कि हेल्दी तरीके से आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और एज अ स्नैक शाम को भी परोस सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का कच्चा आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं। आलू को छीलने के बाद हम बारीक वाले ग्रेटर से आलू को कस लेते हैं। इसी तरीके के बारीक लच्छे होने चाहिए। बिल्कुल भी बहुत बड़े आलू का इस्तेमाल ना करें। और अब 3 से 4 बार पानी बदलते हुए हम धो लेते हैं। तो लीजिए, कच्चे आलू को धो लिया है तो हम तुरंत इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने पानी से हटा लिया है। दूसरी चीज हमें चाहिए आधा कप कच्चे चावल। तो आप कोई भी क्वालिटी का चावल ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेगुलर चावल का इस्तेमाल किया है, यानी कि जो रोज खाने में इस्तेमाल करते हैं वही लिया है। 4 से 5 बार पानी बदलते हुए चावल को धो लिया है और गर्म पानी में 3 से 4 घंटे के लिए फुला लिया है। बहुत ही अच्छे से चावल फूल गए हैं और अब हम सारा पानी हटा लेते हैं। और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए धुले हुए फूले हुए कच्चे चावल। और अब हम पीसेंगे तो थोड़ा पानी डालते हुए पीसे, बिल्कुल भी ज्यादा पानी डाल के ना पीसे, वरना ठीक से नहीं पिसा पाएंगे। हम बीच में फिर से 2-2 चम्मच पानी डालते हुए पीस लेंगे। तो लीजिए, पीस लिया है और धीरे धीरे करते हुए मैंने आधा कप चावल में आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो एकदम स्मूथ यानी चिकना आपको लगेगा। और अब हम पिसे हुए चावल को एक बोल में निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से आप भी रुकते हुए पानी डालते हुए पीसिएगा। और अब हम थोड़ा पानी डालते हैं और सारे बैटर को निकाल लेते हैं। पानी का सही माप मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। एक बार मिला लीजिए। तो जब आप आधा कप चावल को पीसेंगे तो मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मिलाने के बाद वापस हम थोड़ा और पानी डालते हैं। तो आधा कप चावल में हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। एमएल में देखें तो 250 ml। चावल जब फूलते हैं तब भी पानी सोख करते हैं। इसी तरीके का पतला सा मिक्स होगा। और अब हम घोल में डाल देते हैं आलू के लच्छे। तो बहुत ज़्यादा आपको पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथों से जितना निकले उतना ही निकालें। और अब इसी टाइम डाल दीजिए 4 से 5 कटा हुआ करी पत्ता, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। तो बहुत ही कम मेहनत लगता है, फटाफट नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। 1 इंच कसा हुआ अदरक। तो आज मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही, आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हैं। उसके बदले यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स, ताकि नाश्ता देखने में और भी बढ़िया दिखे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, ½ टीस्पून जीरा, नमक स्वाद अनुसार। तो मसालों में हम सिर्फ काली मिर्च डालेंगे। कुछ रेसिपी बिना मसालों की ही जबरदस्त होती है। और अब चटपटा स्वाद के लिए डाल दीजिए 1 टेबलस्पून नींबू का रस। तो हम आज दही सोडा कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, इसलिए चटपटा स्वाद आए और भी बढ़िया बने, इसलिए नींबू का रस जरूर डालें। तो चावल से ही नाश्ता बना रहे हैं ना, इसलिए अजवाइन करी पत्ता डालिएगा तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। सभी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। तो दोस्तों, हमने नमक डाला है इसलिए आलू से जूस अलग होगा, इसलिए पहले से बैटर बना के ना रखें। इसी तरीके का पतला सा मिक्स होना चाहिए। चलिए हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। तो दोस्तों, आज मैं ना सफ़ेद तिल नहीं डाल रही हूँ। कई बारी गर्मियों में सफ़ेद तिल नहीं होता है। आपकी इच्छा हो तो ½ टीस्पून या 1 छोटी चम्मच डाल सकते हैं। तेल गर्म हो चुके हैं। बिना कुछ डाले हम सीधे बैटर को डाल देते हैं। तो तले से चला लें। तो तेल हम इसलिए डाले हैं ताकि बैटर ना चिपके। तो चावल है ना, इसलिए बहुत ही जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, यानी पकने लगेगा, इसलिए चलाएं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मिक्स गाढ़ा हो रहा है। और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी लो टू मीडियम करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम करीब 3 से 4 मिनट के लिए इस मिक्स को पका लेंगे, ताकि नाश्ता बिना सोडा का ही बढ़िया बने, एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट, और चावल भी पक जाए और आलू भी पक जाए। तो 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। देखिए कितने अच्छे से डो फॉर्म में धीरे धीरे आ रहा है। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो जब थोड़ा पानी सूख जाए ना, तब हम डाल देते हैं 1 से 2 चम्मच धनिया पत्ती और मिला लेते हैं। तो अभी मैंने फ्लेम एकदम लो कर दिया है। तो लीजिए, करीब 3 से 3.5 मिनट तक पका लिया है।
और देखिए कितना नरम मुलायम सॉफ्ट डो तैयार है। तो बस फ्लेम बंद कर दें। तो अभी मिक्स काफ़ी गर्म है, इसी तरीके से खुले में 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि ठंडे हो जाए। तो 2 मिनट के लिए पंखे के नीचे मैंने ठंडा कर लिया है। जब आप छुएंगे ना तो हल्के से आपको गर्म लगेंगे, तो जब हल्के गर्म हो तभी हमें काम करना है। और अब हम एक बार हाथों से समेट के चिकना कर लेते हैं। तो कच्चे आलू और चावल डाला है ना, इसलिए हाथों में चिपकेगा, तो थोड़ा सा ऑयल लगा ले। और अब हम चकले पर यानी किचन बोर्ड पर थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं, फैला लीजिए और पूरे डो को ट्रांसफ़र करते हैं। हाथों से दाबते हुए हम फैला लेंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, बड़ी आसानी से फैल जाएंगे। और फैलाते हुए हम स्क्वायर में कर लेंगे, कुछ सेकंड में हो जाता है। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से स्क्वायर में कर लिया है। आप चाहे तो हल्के हाथों से इस प्रकार बेलन भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह चाकू से भी कीजिएगा ना तो प्रॉपर स्क्वायर हो जाएंगे। तो एक बार मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। तो आप चाहे तो बॉल्स भी बना सकते हैं, ओवल आकार में भी बना सकते हैं, लेकिन और भी प्रेजेंटेबल है कि इसलिए मैं स्क्वायर में बनाऊंगी। तो चाकू पे थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए काटें ताकि बिल्कुल भी नहीं चिपके। लंबाई में काटने के बाद हम दूसरी तरफ से भी काट लेंगे। तो लीजिए हमने काट लिया है। आप चाहे तो थोड़ा कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट से भी डस्टिंग करते हुए काट सकते हैं। तो मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ, देखिए कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों, बड़ी आसानी से हाथों पे आ जाएगा। तो आप इस तरीके से बना करके 2 से 3 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर आलू के लच्छे किनारे से आपको निकलते हुए दिखे ना तो बस इस प्रकार दाब लीजिएगा। तो आधा कप चावल से देखिए कितने सारे पीसेस बन गए हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप इतनी तैयारी करके 2-4 घंटे पहले भी रख सकते हैं। और आप चाहे तो इस नाश्ते को 2 तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आप हेल्दी तरीके से खाना चाहते हैं तो 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लीजिएगा और जीरा राई के साथ तड़का लगा लीजिएगा। बहुत ही हेल्दी सॉफ्ट मज़ेदार ब्रेकफास्ट हमारा तैयार हो जाएगा। और अगर आप बारिश के मौसम में शाम का चटपटा नाश्ता बनाना चाहते हैं तो फ्राई कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप चाहे तो 15 मिनट के लिए एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो आज हम फ्राई करेंगे। तो तलने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं, फ्लेम को हम मीडियम रखते हैं और एक एक करके स्नैप को डालते हैं। तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, आलू चावल को हमने बहुत ही अच्छे से पका लिया है। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे, 2 मिनट के बाद ही पलटी करेंगे। बहुत ज़्यादा हम भर भर के नहीं डालेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है और अब हम धीरे से कांटे से पलटी कर लेते हैं। तो चावल से बना रहे हैं ना, इसलिए कलर आने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए शुरू से लेके आखिर तक फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। आप चाहे तो हाई टू मीडियम भी कर सकते हैं। तो लीजिए हमने उलट लिया है। इसी तरीके से उलटते पलटते हम 3 से 4 मिनट और फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए 5 से 6 मिनट तक अच्छे से क्रिस्प कर लिया है, बहुत ही बढ़िया से पक चुके हैं। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। तो हमने चावल को पका लिया है और बिल्कुल भी उबले हुए आलू का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए ये नाश्ता ज़रा भी ऑयली नहीं होता है और इसका टेस्ट बिल्कुल भी आपको सूजी आलू के नाश्ते जैसा नहीं लगने वाला है। और सबसे खास बात, चावल से बनाए हैं और कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है, इसलिए काफ़ी देर तक कुरकुरे रहेंगे। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बिना टिश्यू पेपर का निकाला है, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो बस इसी तरीके से हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। तो चलिए गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है। सिर्फ कच्चे चावल और एक आलू से कुछ अलग तरीके से बनने वाला एकदम कुरकुरा मज़ेदार नया नाश्ता। आपने देखा बनाना कितना आसान है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 15 से 16 पीस नाश्ते बन जाएंगे। तो हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ एंजॉय करें। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप हेल्दी तरीके से ब्रेकफास्ट में खाना चाहते हैं तो 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा
और अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। लेकिन इतने कुरकुरे मज़ेदार होते हैं ना कि जैसे ही प्लेट में रखिएगा 5 मिनट में प्लेट ख़त्म हो जाएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब खाना हो तभी फ्राई कीजिए, पहले से फ्राई करके ना रखें। देखिए, तो आपके भी सारे नाश्ते कुरकुरे बनेंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है।